हिसाब से ऐसा जो है ना ये ईशल के साथ ज़्यादतियाँ करी तो क्या आगे जाकर ऐसा का बच्चा भी ज़ाया होगा? क्या ऐसा की खुशियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएँगी? आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो ऐसा होगी ना ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। ये असद को बोलेगी कि असद बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया, मज़ीद मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईशल जो है ना ये मेरे घर के कोई भी काम-काज नहीं करेगी, जो भी होगा ये सब कुछ मैं ही करूँगी। अब बीच में जब वो ईशल को आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब ये बातें असद सुनेगा तो ये ऐसा कुछ समझाने की कोशिश करेगा, ऐसे बोलेगा कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा-सा सोचें तो सही, इस बारे में अपने दिमाग के अंदर ये बातें बैठाएँ तो सही कि इसमें नुकसान किसको होगा। मैं तो बच्चे की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ और ईशल इतनी बुरी नहीं है। ईशल बहुत ही अच्छी है, सच्चे दिल की मालिक है। अगर वो आपके साथ ये सब कुछ कर रही है तो आप प्लीज़ इन बातों को अपने दिमाग में मत लें। आगे से जो ऐसा होगी ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, ये असद को बोलेगी कि असद बस मैंने जो बात करनी थी कर दी है, अब मैं इसके अलावा मज़ीद किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करना चाहती। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ और बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे तो आपको हर सूरत में मेरी बात माननी होगी, आप इस बात से पीछे नहीं हट सकते। तो फिर असद जो होगा ये ऐसा को कह देगा कि ठीक है भाई, अगर आप चाहती हैं ऐसा तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, सब कुछ आप जो वो कर सकती हैं। लेकिन एक बात का आपने ख़ास तौर पर ख़्याल करना है कि किसी किस्म का बच्चे के मामले पे मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर बच्चे को कुछ भी ऐसा हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार जो होंगी ये आप खुद होंगी। तो यहाँ पर ऐसा जो होगी ना ये बड़ी परेशान हो जाएगी। लेकिन ऐसा ने ये डिसाइड कर लिया है, ऐसा को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई ईशल के इस यहाँ पर आने से और अगर ईशल इसी के से काम काज करती रही तो मेरी जो वैल्यू होगी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। तो इसी वजह से ऐसा ने ये काम करवाया और ईशल जो है ना अब ऐसा से दूर हो गई है। जो अनाया होती है ना ये रूहान के साथ खुलकर बात करती हुई कहती है कि जो कुछ भी ऐसा भाभी कर रही है ना, ऐसा आप ईशल के साथ ये गलत कर रही है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। रूहान जब ये बात सुनता है तो ये फ़ौरन अनाया को जवाब देता है और कहता है कि सब कुछ मैं देख रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ कि इस चीज़ के बारे में मुझे लग रहा है कि वो गलत कर रही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर हम किसी किस्म की कोई भी बात करेंगे तो सारी जो बात होगी ये हमारे ऊपर आ जाएगी। आप जानती तो हैं ऐसा भाभी को कि वो किस किस्म की है। अगर हमने कुछ भी कहा कि भाई ऐसा भाभी गलत है, इसका कसूर है, तो फिर उसने हमारे साथ भी नफरत करनी है। इसी वजह से हमें चुपचाप रहना होगा, खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। तो नायत चौकी से आगे से इनकार कर देगी, ये बोलेगी यहाँ पर रूहान को, इससे कहेगी कि देखें वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ऐसा मेरी बहन है तो इशल को भी मैं अपना समझती हूँ और मैं इशल के साथ इसी के से ज़्यादती होती हुई नहीं देख सकती। तो रूहान जो है ये चुप करा देगा अनाया को, इससे बोलेगा कि बस जो बात मैंने आपके साथ करनी थी कर दी है, जो भी मैंने आपको कहना था कह दी, अब इस मामले को इधर ही दफना दें और किसी किस्म की आपने कोई भी बहस नहीं करनी। अगर आपने कोई बहस करने की कोशिश की या कोई भी ऐसी बात की तो कल को आपके ऊपर बात आ जाएगी और मामला जो होंगे ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो अनाया जो होगी रूहान को बोलेगी अच्छा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप आशिर भाई और असद भाई के बीच में मामला तो ठीक करें ना, इसकी वजह से पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ को तो देखें। तो आगे से रूहान जो है ये जवाब देगा, ये अनाया को बोलेगा कि वो चीज़ें मैं सब कुछ नोट कर रहा हूँ, आपको इस बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इस बात की टेंशन ना लें, मैं हर चीज़ देख लूँगा। ऐसा है कि अनाया के पास आकर बात करेगी, इसके सामने खुलकर बोलना शुरू कर देगी, उसे बोलेगी कि आप जो कुछ भी कर रही हैं इसे आप गलत कर रही हैं, आप ऐसा मत करें, ईशल से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका घर भी बर्बाद होगा। आगे से अनाया जो होगी ये फ़ौरन ऐसा को जवाब देगी, इसे बोलेगी कि आप भी, मेरा घर पहले कहाँ आबाद था, मेरा घर तो पहले भी सब बर्बाद हो चुका था, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा था, मैं तो हमेशा कश्तियाँ जलाकर आई थी। आप अपने घर के बारे में सोचें कि अगर कल को आपका घर बर्बाद हो गया, आपके घर के साथ कुछ हो गया तो फिर उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? तो फिर कौन उस घर को जब वो देखेगा, आप इन चीज़ों को नोट करें। तो ऐसा जो होगी ना इसे बोलेगी, समझाएगी अनाया को प्यार से, इसे बोलेगी कि अगर हम दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इस तरीके से जब वो आपका घर बच सकता है और हम इस घर के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो अनाया जवाब देगी ऐसा को, इससे बोलेगी कि मैं आपके साथ मिल जाऊंगी, ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन आप कम से कम ये चीज़ें देखें तो सही कि ईशल के पास सबूत हैं, वो तस्वीरें मौजूद हैं और इसने अगर जाकर आशिर को बता दिया, रूहान को जाकर बता दिया तो मेरा घर तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा ना, मैं तो मुकम्मल तौर पर रोड पे आ जाऊंगी। तो इसी वजह से मैं इस चीज़ के बारे में इनकार करती हूँ और इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर
सकती। आप जो कुछ भी करना चाहती हैं अपनी तरफ से करें, मुझे किसी किस्म का कोई त्रास नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से आपकी फेवर में नहीं आ सकती। तो आगे से ऐसा इससे बोलेगी कि चलो ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है, लेकिन आप सोचें समझें और उसके बाद बड़ा डिसीजन लें। अब ईशल काम भी कर रही होती है, इसके चेहरे के ऊपर उदासी भी होती है। तो जब आशिर इसे देखता है तो इसके साथ खुलकर बात करना शुरू कर देता है। इसे कहता है कि देखिए ईशल, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि यहाँ पर ऐज़ा अभी भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और वो आपके साथ नाजायज़ियाँ कर रही है, लेकिन हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पापा जानी जो वो ऐसा के ऊपर बड़ा यकीन करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं। ईशल जो होगी ये आशिर को जवाब देगी, ये बोलेगी कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, मानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। ऐसा भाभी की हर झूठी बात को सच्चा किया जाता है, असद भी उसकी फेवर में जाता है, लेकिन मैं अब थक चुकी हूँ, मैं मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आशिर किसी भी तरीके से ऐसा ईशल को समझाएगा, क्योंकि ईशल घर छोड़ने पे मजबूर हो जाती है। इसके पास सारे के सारे ऑप्शन जो होते हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं और बार बार ये आशिर को ये बात कह रही होती है, बार बार आशिर के सामने रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आशिर आशिर मुझे इजाज़त दे दें, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब क्या ऐसा का बच्चा जो होगा ये ज़ाया हो जाएगा। देखिए कि फ़िलहाल तो इतनी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जिस हिसाब से ये हरकतें जब वो कर रही है ना, तो इसके साथ बहुत बड़ा इसे नुकसान होगा। ये सीढ़ियों से भी नीचे गिर सकती है या किसी भी तरीके से, क्योंकि ईशल को भी जल्दी खुशरबी मिलेगी। जब ईशल को जल्दी खुशरबी मिलेगी तो उसके बाद यही ऐसा होगी, ऐसा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, और जब इससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा तो ये फिर गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी, और जब गलत कदम उठाएगी तो फिर ये खुद इसके साथ नुकसान होगा, इसका बच्चा भी ज़ाया हो सकता है। या असद के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर जो वो आ जाएगी कि भाई इस घर को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बेगम ऐसा ही है, और फिर ये ऐसा के साथ बेइंतहा नफरत करेगा। रूहान आकर बात करेगा, आशिर को बोलेगा कि आप इतने उदास इतने परेशान क्यों रह रहे हैं। तो आगे से आशिर जो होगा ये सब कुछ बोलना शुरू कर देगा। ये रूहान को जवाब देगा, रूहान को बोलेगा कि आपको नहीं लगता कि इस घर में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो आगे से जब ये बातें रूहान सुनेगा तो ये आशिर को जवाब देगा, इससे बोलेगा कि इस चीज़ को मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई और ठिकाना, कोई और ऑप्शन है? ये घर अब ऐसा-ऐसा टूटना शुरू हो चुका है, तो हम ही हैं कि अब इस घर को बचा सकते हैं, या हम ही हैं कि इस खुशियों को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने ये सब कुछ कंट्रोल ना किया, तो मेरी बात याद रखना कि सब कुछ तिनके की तरह टूटना शुरू हो जाएगा, और मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो आगे से जब ये बातें यहाँ पर फ़ौरन आशिर सुनेगा तो ये रूहान की बात मान जाएगा। इससे बोलेगा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं असद भाई के पास जाता हूँ, ऐसा भाभी के पास जाता हूँ, जाकर उनके सामने खड़ा हो जाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मुझे इस मामले पे बहुत दुख हो रहा है कि असद भाई जो वो ऐसा कि हर झूठी बात को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ईशल की जो मेरी हर बात को जो वो नहीं मानते। चलो ईशल तो दूर की बात, लेकिन जब मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहा हूँ तो उसका हक बनता था कि ये मेरी बात को एक्सेप्ट करता। लेकिन किसी भी तरीके से रूहान जो होगा ये असद और आशिर के बीच में मामलात ठीक कर लेगा, लेकिन फिर भी ऐसा जो होगी ये अंदर से ऐसा ऐसा डस्ती जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान जो पहुंचाने की कोशिश करेगी ईशल को, और कुछ टाइम के लिए ईशल ये घर छोड़कर भी चली जाएगी।